आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 से 8 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसलिए चैप्टर जो है बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास एक सीरीज गिवन रहेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास एक सीरीज है 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो अब इस सीरीज में हम ये देखेंगे कि 5 के बाद 8 आ रहा है। 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। फिर 8 और 11 में देखेंगे, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। 11 और 14 में देखेंगे, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो हम इस सीरीज में ये देख रहे हैं कि कोई एक नंबर है जो अपने पहले वाले नंबर में ऐड होके आगे वाला नंबर दे रहा है, यानी यही जो क्रम बन के तैयार होता है इसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, इसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कहते हैं। और ये जो फिक्स नंबर यानी जो +3 होता जा रहा है, इसी नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? डी को हम कैसे निकालते हैं? अगर इस टर्म को हम A1 मान लें, इसको A2 मान लें, इसको A3 और इसको A4, तो डी निकालने के लिए हम कैसे डी निकालते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, यानी बाद वाले टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को हम माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से डी मिल जाता है। ठीक, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म ये होता है कि पहला टर्म हम ए मानते हैं, दूसरा टर्म क्या होगा कि इसी ए में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमें दूसरा टर्म मिल जाएगा, यानी ए प्लस डी कर देंगे तो हमें दूसरा टर्म मिल जाएगा। फिर इसी में अगर मैं फिर से डी ऐड कर दूं तो हमें तीसरा टर्म, यानी ए प्लस डी में डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर ए प्लस 2d में डी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 3d। ठीक, ए प्लस 3d। ऐसे ये हमारी जो है सीक्वेंस आगे जो है बढ़ती चली जाएगी। लास्ट में हमें क्या मिलेगा? nth टर्म जो है मिल जाएगा। ठीक, nth टर्म मिलेगा जिसको हम कह सकते हैं ए प्लस एन डी भी बोलते हैं, या इसी को लास्ट में यल भी बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करें कि हम nth टर्म या फिर n या फिर फर्स्ट टर्म या फिर हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला जो है मिलता है, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले की सहायता से हम लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म या कॉमन डिफरेंस, चारों चीजों में से कोई भी आपको फाइंड करना हो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसमें ए एन जो है ये लास्ट टर्म है, ए आपका ये फर्स्ट टर्म है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म है, और डी आपका जो है ये कॉमन डिफरेंस है। ये आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ एपी की। ठीक, कितने टाइप के एपी होते हैं? टाइप ऑफ एपी। ठीक, तो एपी जो है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, जिसको मैं फाइनाइट एपी बोलता हूँ। फाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म जो है वो काउंटेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो भी टर्म है उनको मैं काउंट कर सकता हूँ। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है इनफाइनाइट एपी। इसमें जो टर्म होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। इसमें जो टर्म होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट, तो इसमें हम जो है टर्म को काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें फार्मूले की जरूरत जो है पड़ेगी।
ठीक, पीछे भी जस्ट मैंने पढ़ा है कि nth टर्म का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, nth टर्म ऑफ एपी। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी पीछे जस्ट मैंने बताया कि ए एन जो होता है वो लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म और डी जो होता है वो कॉमन ऑफ, जो डी होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। जब किसी एपी में जो है कई सारे टर्म दिए गए हों तो उनका सम हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है वो होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। इसी को मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एन। ठीक, यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म, एल जो है वो लास्ट टर्म। एल कैसे हमें मिला, यहाँ से हम देखते हैं एन बाई टू, टू ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ठीक, अगर इसकी बात मैं करूं तो ये है हमारा ए एन यानी एल लास्ट टर्म। ठीक, तो इसी की जगह हमने एल लिखा है, ए जो है पहले से ही, तो ए प्लस एल यही से हमें मिला। आगे मैं अगर बात करूं, अगर हमें इस एपी का जो है सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम ये देखेंगे कि क्या क्या हमें गिवन है। ठीक, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ से ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू है, और डी निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, ए एन भी हमें यहाँ से गिवन है, लेकिन हमें एन नहीं पहले से पता है। ठीक, वैसे तो काउंट कर सकते हैं लेकिन हमें एन जो है पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, यहाँ से ए एन जो है वो हमें 10 गिवन है। ठीक, ए की वैल्यू 2 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी जो है वो भी 2 है, तो इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एन माइनस वन इंटू 2। ठीक, 2 से जो है इधर डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम एन माइनस वन को उस पर ले जाएंगे, यानी एन माइनस वन इक्वल टू 4 है, तो 1 को इस पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो इसमें हमें ये पता चला कि इस एपी में जो टर्म है वो कितने हैं, 5 टर्म है। ठीक, अब इनका सम हम कैसे निकालेंगे, सम निकालने के लिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी से निकालते हैं। एन की वैल्यू 5 बाई टू इंटू 2 प्लस 5 माइनस वन यानी 4 हो गया, और डी की वैल्यू 2 है। ठीक, यहाँ से हम ये देख रहे हैं अगर इसको कट करेंगे, अभी कट नहीं करेंगे, ये 5 बाई टू ऐसे ही रहेगा, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 प्लस 4 टू जा 8, 5 बाई टू इंटू 8 एंड 4 12 हो गया, 2 से इसको कट कर देंगे 6 हो जाएगा, 5 6 जा 30, यानी हमें यहाँ से जो एस एन की वैल्यू मिली वो 30। इस सीरीज का जो सम होगा वो कितना होगा, 30 होगा। तो वैसे ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर होता है, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको 2-3 फार्मूले की जरूरत पड़ती है। एक तो nth टर्म निकालने के लिए, और दूसरा जो है सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए 2 फार्मूले आपके पास है, इन्हीं फार्मूले को याद करके आप जो है इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।